हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की वीर गाथाओं को दर्शाएगी और आपको बताएगी कि शहीद भगत सिंह ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या योजना बनाई और किन किन बलिदानों को दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला हत्याकांड में भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल स्कूल की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह बहुत निराश हो गए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास उठ गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता रह गया। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल पार्टी का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और 4 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और 16 क्रांतिकारियों को कारावास की सजा दी गई, जिससे भगत सिंह के अंदर की आग और भड़क उठी। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य था सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की योजना बनाई गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि साइकिल खराब हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। एसीपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर पर मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली मारकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। इस तरह सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। बहुत ही जल्द यह खबर पूरे भारत में फैल गई। सभी अंग्रेज भारतीय नौकरों, सैनिकों और मजदूरों का शोषण करते थे। सैनिकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई गई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ भी पहुंचे। फिर सर्वसम्मति से इस काम के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम वहां फेंका गया जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उन्हें चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भगत सिंह को जेल भेज दिया गया और करीब 2 वर्ष तक भगत सिंह जेल में रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में भी एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने भूख हड़ताल में ही अपने प्राण त्याग दिए। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा
68 प्रश्नों का निर्णय लिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई। कई बार अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा फांसी की सज़ा माफ़ करने की अपील की गई, किंतु दायर की गई सभी अपीलों को रद्द कर दिया गया। आखिरकार 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह व अन्य 2 साथियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उस समय वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह ने कहा, मुझे लेनिन की पूरी जीवनी पढ़ने का मौका दिया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। फिर उन्हें किताब पढ़ देने का आदेश दिया गया। किताब पूरी पढ़ने के बाद जब फांसी पर ले जाया गया तो तीनों क्रांतिकारी गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस प्रकार महान क्रांतिकारी भगत सिंह हंसते हंसते अपना जीवन देश के नाम कुर्बान कर गए। और उनके ऊपर एक शायरी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।